Good morning, students. Continuation of the extraction principal extractions. Let's start with some basic questions and some reformations of the topics which are completed last 3 or 4 lectures. Let's start. Now, the some basic questions regarding to the lecture we have to complete it. Some basic questions on the extraction. First question, very general question. What are minerals? और आपको इसमें एग्जाम्पल भी लिखना है. राइट आउट द एग्जाम्पल इज द की फैक्टर. एग्जाम्पल. सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन ओर. तो राइट डाउन द डिफाइन ओर विद द प्रॉपर एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑल आर द. इट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. जरा बताइए, और इसका रीजन भी दे दिए तो और भी बढ़िया. क्या क्वेश्चन? ऑल आर द मिनरल ओर्स. क्या सारे ही मिनरल ओर होते हैं या सारे मिनरल या सारे ओर जो है मिनरल होते हैं? इसका रिवर्स भी क्वेश्चन. आप इसको प्रॉपर्ली अटेंड करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को. क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, व्हाट इज गैंग. गैंग हम किसे कहते हैं? गैंग हम किस चीज को हम गैंग कहेंगे? नेक्स्ट. उसके बाद क्या? डिफाइन मेटलर्जी. मेटलर्जी किसे कहते हैं? मेटलर्जी. अब मेटलर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, साथ में मेटलर्जी का एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या आपके पास? गिव द नेम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मेटल. मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच टेंशन मेटल. क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, विच टेंशन एलिमेंट्स इज प्रेजेंट. कहां पर प्रेजेंट? रूबी एंड प्रोनाउंस करिए इसे सफायर्स. SAPPHIRE. ये क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखिए, विच टेंशन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन रूबी एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द ओर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. अब इसी तरह के क्वेश्चन हम बाकी जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू उसी को ले सकते हैं. सेम क्वेश्चन को, नेम द ओर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया. विच ओर इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. ऊपर एल्यूमिनियम, नीचे आयरन. ये हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में है. नेक्स्ट आगे, फ्रॉम विच ओर कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड. अब देखिए ये आने वाला हमारा सेक्शन है. ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हमारे आने वाले हैं. अभी तक तो हमने केवल प्यूरिफिकेशन में गए, मतलब इनको एक तरह का एक्सट्रैक्शन के लिए रेडी कर रहे हैं. तो अब इनकी प्यूरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे, इनके ऊपर बात होगी. आयरन के ऊपर मैं पूरी डिटेल आपके पास जाऊंगा कि आयरन की हमारे पास कैसे एक्सट्रैक्शन की जाती है. उसी स्टेप को आपके बाकी ओरों के लिए आपको रिप्रेजेंट करने हैं, बाकी मेटलों को रिप्रेजेंट करने हैं. तो चलिए, उसी तरह से आपके पास कॉपर के लिए होने वाला कौन सा एक्सट्रैक्शन है? तो 3 हो गए, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर. सेम. नेम द ओर फ्रॉम विच जिंक. तो देखिए 4 मेटल हमारे पास सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं. जिंक है, कॉपर है, आयरन है और एल्यूमिनियम है. ये क्या पूछ रहा है? एक्सट्रैक्शन पूछ रहा है और इनके ओर पूछ रहा है. तो ये फॉर्मूला आपके पास जरूर पता होनी चाहिए. इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा. इट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. और इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा. जितने स्टेप में मैं आयरन बताऊंगा वही स्टेप आपको बाकी मेथड में भी कंप्लीट करना है. तो आयरन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉर दियर. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या थी, जिसके अंदर हमारे अच्छी खासी हेडिंग बन रखी थी. देन उसके बाद आपके पास क्या है? राइट द प्रिंसिपल ऑफ. प्रिंसिपल मैंने आपको बोला था, इसके लिए टेबल बना लीजिए. राइट द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रिंसिपल क्या है शायद आपको पता होगा. इसमें ओर और गैंग के बारे में हमें बात करनी है. हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसके अलावा और कौन कौन से प्रोसेसिंग थे उसके ऊपर हमें अभी समरी में बात करना है. तो इससे पहले कि मैं आपको यहाँ थोड़ी सी मेटलर्जी में समरी बता दूं जो हमने कर रखा था. आप सभी को ऑल द बेस्ट है केमिस्ट्री के पेपर में और बाकी सब्जेक्ट पेपर्स में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर यूटी एग्जामिनेशन फर्स्ट फॉर द सेशन. और आपके लिए 12 का सेशन, और 12 के सेशन में देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से चमत्कार कर रखा आप लोगों ने कि आप पहली बार ऑनलाइन यूटी फर्स्ट देने जा रहे हो. तो ऑल द बेस्ट टू यू. और फिर से रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अपने पेरेंट्स को जरा इंडिकेट कर दीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ द फीस स्टेटस. आप जो भी आपकी फीस की स्टेटस है आप कृपया करके मेरे व्हाट्सएप में जरूर मैसेज कर दें. देन नेक्स्ट अगला हो गया आपके पास समरी फॉर्मेशन. देखिए समरी फॉर्मेशन आपके पास क्या है मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू में. सर में आपके पास क्या है? ओर कंसंट्रेशन. ओर कंसंट्रेशन में आपके पास क्या है? ओर कंसंट्रेशन में आपके पास है सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग,
देखिए ये हमने पढ़ रखा है, इसकी समरी देख लीजिए। हाइड्रोलिक वॉशिंग, अब देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसका हाइड्रोलिक वॉशिंग इसकी प्रिंसिपल आपके पास क्या है, और तीन चीजें मैंने आपको बताए थे, प्रिंसिपल, मेथड और एग्जांपल। प्रिंसिपल बताया था, मेथड और एग्जांपल। देन उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन आपके पास क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन किसे कहते हैं। देन उसके बाद फ्लोट पोटेशन किसे कहते हैं, फ्लोट पोटेशन की प्रोसेसिंग क्या है। देन उसके बाद लीचिंग। तो देखो 4 प्रोसेस है। पहला आपके पास हेडिंग थी, क्या थी, ओर कंसंट्रेशन। ओर कंसंट्रेशन की 4 हेडिंग, ये देखिए समरी। देन उसके बाद दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या थी, दूसरी हेडिंग हमारे पास थी कंसंट्रेशन ओर से लेके आना था मेटल के ऑक्साइड। कंसंट्रेटेड ओर से, ये जो ऊपर आपने क्या है कंसंट्रेटेड ओर, उसको आपने कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में लेके आया। तो मेटल ऑक्साइड में लाने के लिए आपके पास 2 तरीके थे, क्या थे, एक है कैल्सिनेशन, दूसरा है रोस्टिंग। फिर से इसके अंदर डिफरेंस आपके पास क्या है, कौन से ओर है, किसकी हवा की प्रेजेंस में, हवा के एब्सेंस में किसको हीट करना पड़ रहा है, कौन सा सल्फाइड ओर है, किसमें आपके पास गैस निकलती है। जैसे एक जनरल क्वेश्चन पीछे बात पूछा गया कि इन दोनों प्रोसेस में किस में से CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये जनरल क्वेश्चन आपके पास आगे जाके आएंगे, तो जरूर आपके पास ये जनरल जानकारियां पता हो। इसमें पढ़ने का मेथड आपके पास अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं हेडिंग आपको कलेक्ट कर रहा हूं, आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो बोर्ड के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। आपका ये सेल्फ वाला चैप्टर है, हालांकि आपको सेल्फ में अपने तरफ से करना है, लेकिन इन हेडिंगों को आप कॉम्बिनेशन में जाएंगे, चैप्टर इजी हो जाएगा और नंबर आपको किसी भी तरह से लूज नहीं होंगे इस चैप्टर में। सेकंड आपके पास कंसंट्रेशन में फिर से हुई मेटल ऑक्साइड, 2 कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। थर्ड हमारे पास था क्या, थर्ड हमारे पास था मेटल ऑक्साइड टू मेटल, मेटल ऑक्साइड से मेटल कन्वर्ट करना, मेटल ऑक्साइड से। तो ये थी आपके पास कंसंट्रेशन तो मेटल ऑक्साइड। देन उसके बाद मेटल ऑक्साइड से मेटल। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल करने के लिए हमारे पास फिर से हुई स्मेल्टिंग क्या है और थर्मेट प्रोसेस क्या है, और इसका दूसरा नाम भी था थर्मेट प्रोसेस में, इसका दूसरा नाम भी था जिसमें कि एल्यूमिनियम। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग ढूंढ रहे थे। अब देखो यहां पर भी क्वेश्चन बन जाता है, वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट को धुआ करते हैं। तो ये क्या था, रिडक्शन था। ये क्या था, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये आपके पास रिडक्शन का प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस है। और स्मेल्टिंग आपके पास क्या होती है, स्मेल्टिंग की भी बेस पे आपको मैंने जानकारी दे रखी है। तो स्मेल्टिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, ये आपसे पूछा जाता है स्मेल्टिंग आपके पास क्या है, और थर्मल प्रोसेसिंग। इन दोनों में आपके पास पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आपके पास बटी हुई है। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास था रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हमने यहां से आपके पास मेटल, हमने यहां से आपको मेटल दे लिया था, मतलब यहां से हमें मेटल मिल गया था। उस मेटल में अभी भी बहुत सारी इंप्योरिटीज थी। तो इन इंप्योरिटीज को हमने कैसे ठीक किया, इन इंप्योरिटीज को ठीक करने के लिए हमारे पास 6 मेथड है। पहला मेथड आपको मैंने बताया था डिस्टिलेशन, और इसके लिए भी मैंने आपको 3 हेडिंग दे रखी थी। एक तो आपके पास प्रिंसिपल, देन इसके बाद मेथड, और इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो प्रिंसिपल किस पे काम कर रहा है, और कल भी मैंने आपको बताया होगा शायद इसका कि ये प्रिंसिपल पे काम करता है किसमें, जो बॉइलिंग पॉइंट पे है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस किसके बीच में, मेटल और इंप्योरिटीज के बीच में। और जबकि हम इनमें क्या लेते हैं, इनमें लेते हैं ओर और गैंग के बीच में। जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो यहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस था किसके बीच में, मेटल नहीं, ओर और गैंग के बीच में। और यहां पर हम जो डिफरेंस करेंगे वो डिफरेंस करेंगे किसके बीच में, मेटल और इंप्योरिटीज के बीच में। ये हमेशा याद रहे। देन उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, लिक्वेशन। लिक्वेशन किसे कहते हैं, लिक्वेशन किस तरह से होता है याद जरूर लिखिए। देन उसके बाद हो गया आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसका होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है। देन उसके बाद आपके पास फोर्थ हो गया, बहुत ज्यादा पूछा गया है, वेपर फेज। मोस्ट एग्जांपल वेपर फेज। वेपर फेज रिफाइनिंग कहां पर है, किस मेटल की होती है, क्या इसका प्रिंसिपल है। देन उसके बाद हो गया आपके पास जोन रिफाइनिंग। फिर से ये 2 सबसे ज्यादा पूछे गए हैं कंपोनेंट पे, ये वेपर फेज और आपके पास जोन रिफाइनिंग। तो कौन से मेटल हैं, क्या इनका प्रिंसिपल है, क्या इनका डिफरेंसेस है, किन किन मेटलों का होता है, ये कैसे काम करते हैं, और कैसे हमें इनकी प्योरिटीज मिला करती है। और तीसरे नंबर पर, तो पहला नंबर ये 2-3 नंबर के, तीसरे नंबर पर आपके पास है क्रोमेटोग्राफी। मतलब ये काफी बार पूछा गया है, तो 2-3 सालों से क्रोमेटोग्राफी के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्रोमेटोग्राफी किन मेटल के होंगे, क्या इसका प्रिंसिपल होगा, क्या इसका बेसिक कंपोनेंट होगा। तो दे आर द बेसिक फैक्टर इफेक्टिंग विच आर प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन इज गोइंग ऑन। तो दीज आर द बेस्ट 4 हेडिंग विच आर working with their subheadings. Further, the ore concentration, then ore concentrated to the metal oxide, then metal oxide to reduction process, metal oxide to metal, and the metal oxide again the refining. तो ये देखिए यहाँ पे मेटल मिल गया, देन उसके बाद रिफाइन करना है। रिफाइन के तरीके कितने हैं, 6। और ऑक्साइड से मेटल को बनाने के लिए कितने तरीके हैं, 2। एक हो गया स्मेल्टिंग और दूसरा होगा थर्मिट। अच्छा, उसके बाद ओर कंसंट्रेशन से मेटल ऑक्साइड में करने के कितने तरीके हो गए, 2। कौन सा, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। और ओर कंसंट्रेशन को हम कितने तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ओर कंसंट्रेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे यानी कि वॉश कर पाएंगे, या फिर अच्छे खासे इनको जो आगे की प्रोसेस के लिए रेडी रखेंगे। वो हमारे पास 4 मेथड। तो 4 मेथड यहाँ पे आप याद करके रखना है, 4 मेथड आपको यहाँ पे याद करके रखना, 2 मेथड आपको यहाँ पे याद करके रखना, 2 मेथड आपको यहाँ पे याद करके रखना, और 6 हेडिंगों का सेट ये हो गया। तो आप गिनती के बेस पे भी जा सकते हो, इसी सीक्वेंस मानी, इसमें कोई चेंज नहीं होना। 4 हेडिंग पहले में, 2 हेडिंग दूसरे में, 2 हेडिंग दूसरे में, और 6 हेडिंग इसमें है लास्ट वाले सेशन में। यही सीक्वेंस आपको रखना है, कहीं पे भी आपको उल्टा नहीं करना है। यहाँ पे ये याद रहे, ये 2-2 वाले अपनी जगह में आनी चाहिए। तो ये
क्यों? मेटल ऑक्साइड टू मेटल को प्यूरिफाइड करना है, तो ये जरूर पता होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो व्हाट इज द मेटलर्जी आपके पास जानकारी आपको पूरी इन हेडिंगों के बेस पे मिल जाएंगी। तो अगला वाला पर हमारे पास क्या होगा, अगला वाला सेशन जो होगा वो आयरन के ऊपर एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी इसके अंदर है, तो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस चैप्टर के ऊपर। मैं आपको पूरी डिटेल इसमें आयरन के ऊपर दूंगा कि स्टेपिंग आपको किस तरह से करना है। देन बाकी मेटल की प्यूरिफिकेशन आप लोग खुद अपनी तरफ से करते हो। तो फिर से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि भाई इस चैप्टर को इन हेडिंगों को बेस पर करिए, ताकि ये चैप्टर आपके पास समराइज हो और पूरी तरह से लर्न हो और याद हो जाए। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए सभी के लिए, ऑल द बेस्ट आपके सभी के लिए है यूटी फर्स्ट की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में। अच्छा पेपर करना है, आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉमिस कर रखा है और बढ़िया पेपर होने चाहिए, बहुत ही सिंपल पेपर दे रखा। हम लाइव कन्वर्सेशन में एक बार फिर से मिलेंगे और जानकारी लेंगे केमिस्ट्री पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो होप सो दिस वीडियो इज लाइक टू यू एंड अगेन शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड initiate to you and your all group members. So keep learning, keep smiling and happy to you. Have a great day. Bye bye and double namaste to all.